We are going to start with the chapter Introduction. इसके अंदर ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द सेकेंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम, and the third is PP curve, that is production possibility curve. हमें ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं. आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative use. क्या मतलब है, ध्यान से देखिए. सबसे कहता है, सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है. ये इस चीज की प्रॉब्लम है. अब क्या चॉइस करनी पड़ती है, इसका जवाब आपको आगे वाली लाइंस में मिलता है. देखिए that how unlimited wants, सबसे पहली चीज आपको पता लगी अनलिमिटेड वॉन्ट्स. देखिए अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है. जो इंसानों की वॉन्ट्स है, चाहत है, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. जैसे ही हमारी कोई वॉन्ट सेटिस्फाइड होती है, इमीडिएटली हमारी कोई ना कोई दूसरी वॉन्ट अराइज हो जाती है. प्लीज, ह्यूमन वॉन्ट्स आर unlimited in nature. As soon as one want is satisfied, another want rises. जब भी आपकी कोई एक वांट सेटिस्फाइड होगी, आपकी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, आपने सपोज साइकिल ली तो स्कूटी पे आना चाहोगे, स्कूटी ली तो आप बाइक पे आना चाहोगे, बाइक ली तो आप कार सोचोगे, छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी. तो जो ह्यूमन वांट्स है ना, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. एज सून एज आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, उसी समय आपकी एक दूसरी वांट राइज हो जाती है. एंड सम वांट्स आर एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग मतलब हमारे मरते दम तक खत्म नहीं हो सकती. रोटी, कपड़ा एंड मकान. जितना अच्छा खाना खा लो, जितने अच्छे कपड़े पहन लो और जितने अच्छे मकान में रह लो, आप हमेशा उससे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचोगे. तो दीज वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर. सम वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर, लाइक वॉन्ट फॉर फूड, shelter and cloth. Want for food, shelter and cloth. ये want जो है वो क्या है, everlasting in nature. उसके बाद क्या लिखा है, of different effectiveness. क्या वर्ड लिखा है, of different effectiveness. of different effectiveness का मतलब क्या है, every want is important in itself. हर वांट
अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी वांट जो भी आपको अराइज होती है उसकी एक अपनी यूटिलिटी होती है, एक उसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। इंसान की कोई भी ऐसी वांट नहीं होती जो वो इग्नोर कर सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको घर वालों ने फोन दिलवाया, उसके बाद आप कहते हैं कि लैपटॉप चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है आपके पास, जिसको सोच के आप कहते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो हर वांट जो हमारी अराइज होती है, हर वांट की हमारी एक अपनी सेपरेट यूटिलिटी है, उसकी एक अपनी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है, एक उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। इज टू बी सेटिस्फाइड विद, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस। आइए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें पता है रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। 4 तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चारों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको आप अवॉइड करके प्रोडक्शन कर सको। अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए भी मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई ना कोई इसका ओनर होगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑल द 4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज। क्या बोला मैंने? ऑल द 4 resources are required to produce goods and services। हमें चारों रिसोर्सेज की जरूरत है। ऑल द 4 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंड किसी भी सोसाइटी के पास चारों चीजें अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करो, लैंड है, लेबर है, बट उतनी कैपिटल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, यूएसए में चले जाओ आप, वहां लेबर की कमी है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पर ये चारों के चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं। नो इकोनॉमी, और यू कैन से द सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द 4 रिसोर्सेस। किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, लैंड है। अब लैंड पर आप अपना घर भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन purpose. For example, land can be used for constructing house, school, hospital, etc. तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है कि आप एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बड़ी लिमिटेड है, और साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और प्रॉब्लम यह है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी जेब में 100 रुपए है और आपको खर्चे याद आएंगे 500 रुपए के। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि 100 रुपए कैसे खर्च करूं?
वॉन्ट्स जो है वो 500 रुपए की आ रही है, बट जिम में कितने पड़े, 100 रुपए। तो नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि ये 100 रुपए मैं कौन सी वॉन्ट पे खर्च करूं ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेम वे दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी मैक्सिमम वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि यार चल एक काम करते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, अगली बार ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness is to be satisfied with the limited resources of alternative use। और आपको सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है, दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, दैट एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, limited resources, the resources are land, labor, capital, entrepreneurship, and no society has enough of all the resources, and alternative use, that a resource can be used for more than one purpose। So this is exactly the economic problem, that it is a problem of choice। Choice is what, that how to satisfy the wants। Please note it fast।